Good morning, students. Myself Sandeep Kakran. Today we will discuss about the fourth chapter of air exercise. Firstly, we will discuss take the correct answer. First question: which of the following gas protect us from harmful sun rays? इनमें से कौन सी गैस है जो हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है? एफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन. करेक्ट आंसर इज ओजोन. ओजोन गैस इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज. सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, सेकेंड थर्मोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर. करेक्ट आंसर इज ए ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में ही सारी जो इवेंट्स होती हैं, जो फिनोमिना होती हैं, ठीक है, वेदर से रिलेटेड, वो सारी इसी में होती हैं. मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं, रेनफॉल, ठीक है, आंधी तूफान आना, ये सब इसी लेयर में होती हैं. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. नेक्स्ट, which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? क्लाउड से कौन सी लेयर फ्री है? ए ट्रोपोस्फियर, बी थर्मोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर. करेक्ट आंसर इज सी स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स. जो स्ट्रेटोस्फियर है ये क्लाउड से फ्री होती है. यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं घटती है, ठीक है, जैसे कि आंधी तूफान आना, ओके. और यहाँ पर क्लाउड भी नहीं होते, क्योंकि इसकी हाइट अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर अबव है. क्लियर? और ये लेयर एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही सूटेबल है, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स नहीं पाए जाते. नेक्स्ट, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर, द प्रेशर. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लेयर में एटमॉस्फेयर की, प्रेशर क्या होता है? फर्स्ट इंक्रीज, सेकेंड डिक्रीज, सी रिमेन्स द सेम. यानी कि बढ़ता है टेम्परेचर, घट जाता है, या सेम रहता है. करेक्ट आंसर इज डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज का मतलब घट जाता है, कम हो जाता है. अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. फिफ्थ, when precipitation comes down to the earth in the liquid form it is called. जब वाष्पीकरण लिक्विड फॉर्म में ऊपर से अर्थ पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? ए क्लाउड, बी रेन, सी स्नो. ठीक है, करेक्ट आंसर इज रेन. रेन के रूप में प्रेसिपिटेशन लिक्विड रूप में अर्थ पर आता है. नाउ वी विल डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर एंड मैच द फॉलोइंग. Okay, firstly we will discuss the match of the following. Here two clues, ठीक है, we will match the first है ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स को मैच करेंगे ई से, ठीक है, परमानेंट विंड. जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो परमानेंट विंड होती हैं. सेकंड, लू को मैच करेंगे एफ से, लोकल विंड. ठीक है, समर में जो हॉट विंड चलती हैं उनको लू कहा जाता है. थर्ड, मॉनसून इज़ द सीजनल विंड. ठीक है, बी से मैच करेंगे. फोर्थ, विंड को सी से मैच करेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर. ठीक है. एंड फिफ्थ है इंसोलेशन, इसको ए से मैच करेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. एंड सिक्स, स्ट्रेटोस्फियर को 6 से मैच करेंगे. ठीक है, डी से मैच करेंगे, लेयर ऑफ द ओजोन गैस. जो ओजोन गैस है वो कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में. नाउ वी विल डिस्कस वेरी शॉर्ट आंसर. फर्स्ट, व्हाट इज एटमोसफियर? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफियर. जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत बड़े ब्लैंकेट से सराउंडेड है, जिसको एयर के ब्लैंकेट से, एक बहुत बड़े ब्लैंकेट से सराउंडेड है. ठीक है, जिसको हम एटमोसफियर कहते हैं. Understood? Different type of gases are found in our atmosphere.
विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफियर, यानी एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा कौन सी टू गैसें पाई जाती हैं? फर्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफियर। टू गैसेज हैं जो एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। थर्ड, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफियर, कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है? वेदर इज़ द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर हर घंटे की, हर आवर्स की, आवर टू आवर एंड डे टू डे एटमॉस्फेयर की कंडीशन को वेदर कहते हैं। ठीक है, वेदर चेंज होता रहता है। नाउ वी विल डिस्कस the short answer, okay? And fifth also, fifth question, name 3 types of rainfall, 3 types की rainfall describe करनी है। ठीक है, फर्स्ट साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकंड रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। देयर आर 3 types of rainfall. Now we will discuss the short answer. First short, what is air pressure? एयर प्रेशर क्या है? ठीक है, यू नो एयर हैज़ प्रेशर, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एयर प्रेशर। एयर में भी प्रेशर होता है। ठीक है, वायु दाब जिसको हम कहते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर एंड द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर जो एयर का वेट होता है उसी को हम एयर प्रेशर के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, as we go up the layer of atmosphere the pressure falls rapidly। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा सी लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, समुद्र तल के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है और हाइट के अकॉर्डिंग ये घट जाता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ विंड? विंड क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। एयर का मूवमेंट, ठीक है, जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूवमेंट होता है उसको विंड कहते हैं। ठीक है, विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। विंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसके अगेंस्ट चलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, किसी दिन जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है चलने में विंड के अगेंस्ट। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। विंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। परमानेंट विंड, ठीक है, जो परमानेंटली चलती हैं, अंडरस्टूड, जिनको ट्रेड विंड भी कहा जाता है। सीजनल विंड्स जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं पर्टिकुलर सीजन में। ठीक है, एंड लोकल विंड्स, लोकल मतलब जो किसी पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं, जैसे कि लू चलती हैं इंडिया में समर सीजन में। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ विंड। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट retained increases the atmosphere of the earth, this is called global warming। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, ठीक है, फैक्ट्री के स्मोक के और कार के फ्यूम्स के द्वारा, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका मतलब कि सन से जो एनर्जी अर्थ पर आती है उसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर से जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं, इंसोलेशन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? इक्वेटर के आसपास। और जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज
टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान, यानी कि व्हाट इज टेम्परेचर, तापमान क्या है। ओके, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। एयर की कोल्डनेस और हॉटनेस की जो डिग्री है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर आप प्रतिदिन फील करते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा गर्मी होगी, कम है तो कोल्ड डे, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वो डे और नाइट के बीच में चेंज होता रहता है। डे का अलग होता है, नाइट में चेंज हो जाता है। नाइट को टेम्परेचर कम हो जाते हैं, ओके, क्योंकि नाइट में सन की लाइट नहीं रहती और दिन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होते हैं। समर सीजन में हॉटर होता है समर सीजन, ठीक है, और विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होते हैं, लो होते हैं। तो विंटर में ठंड होती है इसीलिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।